अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा व सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सरदार सईदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी और सरदार सईदाल खान नासिर के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे भी सियासी मैदान में कदम जमा चुके हैं। इनके बेटों अब्दुल कादर गिलानी, मूसा गिलानी और अली दिल गिलानी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी फ़िज़ा गिलानी बतौर इवेंट प्लानर अपनी बिज़नेस चला रही हैं। फ़िज़ा गिलानी दूसरे सियासतदानों के बच्चों की तरह शोहरत हासिल नहीं कर सकी क्योंकि फ़िज़ा अपने पेशा वाराना करियर में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। फ़िज़ा के वालिद से इज़हार मोहब्बत करते हुए अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती नज़र आती हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी की आपस में रिश्तेदारी है। मखदूम अहमद महमूद यूसुफ रज़ा गिलानी के मामूजात भाई हैं। मखदूम अहमद महमूद के बहनोई जहांगीर तरीन हैं। साबिक 4 स्टार जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की बहू जहांगीर तरीन की हमशीरा हैं और हुमायूं अख्तर की अहलिया हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का जहांगीर तरीन से भी गहरा ताल्लुक़ है। जहांगीर तरीन की अहलिया आमना तरीन यूसुफ रज़ा गिलानी की मामूजात हैं। सियासी महज पर बात की जाए तो सियासतदानों की आपस में रिश्तेदारियाँ बहुत ही दिलचस्प हैं। नाज़रीन, हम नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट के सियासी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी 9 जून 1992 को मुल्तान में पैदा हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 1983 में मेंबर ज़िला कौंसल मुल्तान मुंतखब होकर अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। उन्होंने 1978 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और 8 साल तक जनरल ज़िया-उल-हक के साथ काम किया। वो वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना में भी वज़ीर रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मेंबर पार्लियामेंट बनकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की काबीना में वज़ीर भी रहे। 1993 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत मुंतखब होने पर यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली बने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने साल 2001 में करप्शन और बतौर स्पीकर अख्तियार से तजावुज़ करके नौकरियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करा लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी 6 साल तक अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद रहे। 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और इंतखाबात में कामयाबी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। वो 4 साल 1 माह 1 दिन तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने पाकिस्तान के तवील मुद्दत तक वज़ीर आज़म रहने का एजाज़ भी हासिल है। 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी को उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुकदमात खोलने के लिए सुइस हुकूमत को ख़त ना लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में चंद सेकंड की सज़ा सुनाई और वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल तक पार्लिमानी सियासत से दूर रहे। साल 2021 में वो सेनेटर मुंतखब हुए। 2024 के कौमी इंतखाबात में मुल्तान से एमएनए मुंतखब हुए। एमएनए मुंतखब होने के बाद सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया और बतौर पार्लियामेंट हलफ उठा लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा सेनेटर मुंतखब होकर मेंबर पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़ा दिया।
सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।